Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी डिज़ीज़ की साइंस क्या हैं, उसकी सिम्टम्स क्या हैं। इसी तरह मैं ये भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं और कंटेजियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी हमें जब बीमारी होती है, कोई भी डिसऑर्डर होती है या सिंड्रोम होती है तो उसकी कुछ अलामात होती हैं। एक जो अलामात है उसको हम जनाब साइंस कहते हैं, कुछ अलामात को हम सिम्टम्स कहते हैं। तो साइंस जो हैं किसी भी बीमारी की जो अलामात हैं, साइंस दरअसल वो अलामात होती हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अपेयर हो जाती हैं। डॉक्टर भी उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकता है। ऐसी बीमारी की अलामात को हम साइंस कहते हैं। जैसे कि किसी भी बंदे की बॉडी के ऊपर कोई फोड़ा फांसी निकल आती है तो बाहर से बंदे को नज़र आ रहा होता है। अगर किसी बंदे की बॉडी के ऊपर कोई झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं या इसी तरह से कोई और साइन अपेयर हो जाते हैं तो जनाब डॉक्टर को भी पता चल जाता है और दूसरे लोग भी वो देख सकते हैं आसानी से। ऐसी जो अलामात होती हैं उनको हम साइंस कहते हैं। दूसरी तरह की जो अलामात हैं उनका हमें ही पता होता है, डॉक्टर को या किसी दूसरे बंदे को उनका नहीं पता चल सकता। ऐसी अलामात को हम सिम्टम्स कहते हैं। जैसा कि एक बंदे को अगर पेट में दर्द है तो उसको ही वो पता है कि जनाब मुझे पेट में दर्द है। डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि आपको पेट में दर्द हो रही है। तो ये क्या है, ये एक जनाब सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स जो होती हैं वो सिर्फ उस बंदे को ही पता होता है, उसके बॉडी के अंदर कोई ख़राबी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी जो अलामात हैं वो बॉडी के ऊपर ज़ाहिर नहीं होती। ऐसी अलामात को हम सिम्टम्स कहते हैं। लेकिन जो साइंस होते हैं वो किसी भी जगह पर कोई सूजन है या कोई इन्फेक्शन है या कोई जनाब ज़ख़म है तो वो बाहर से ही बॉडी के ऊपर अपेयर हो जाता है, वो हमें पता चल जाता है। इसको इस तरह की अलामात को हम साइंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा। दूसरी जो है वो है जनाब इन्फेक्शियस डिजीज़ और कंटेजियस डिजीज़। दोस्तों, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ये ऐसी डिजीज़ हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं या फिंजाई हो सकती है। तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हम हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, अगर वो किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं या पहले से हमारी बॉडी के ऊपर कोई ज़ख़म मौजूद है तो वहाँ से वो इंटर हो जाते हैं, हमारी फूड के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इस बीमारी को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और दूसरी जो है वो डिजीज़ होती हैं कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कहते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकती हैं। एक बंदा जो है अगर उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से उसको हुई थी, तो अगर वो वाली जो डिजीज़ है जिस बंदे में मौजूद है, अगर वो किसी दूसरे बंदे को छूता है, उसको जनाब टच करता है या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है या सेक्सुअल कांटेक्ट वो करता है या किसी और मेथड के ज़रिए दूसरे बंदे के साथ वो कांटेक्ट करता है, तो अल्टीमेटली इस पहले जो बंदा है जिसको वो डिज़ीज़ है इन्फेक्शियस डिजीज़, वो दूसरे बंदे के अंदर भी चली जाती है। क्योंकि जिस बंदे को पहले है वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज़म नेक्स्ट दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन सोर्स के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए या किसी और बॉडी कंटेक्ट के ज़रिए। तो ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। कंटेजियस डिजीज़ जो है वायरस है, मोस्टली इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो एड्स है। एड्स इसी तरह से ही ट्रांसफ़र होती है एक बंदे से दूसरे बंदे में। तो कोरोना वायरस जो है ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और साथ ये कंटेजियस डिजीज़ भी है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है। कुछ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होती, उनको हम कंटेजियस डिजीज़ नहीं कहते। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर
पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद मल्टी डायमेंशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। मेरे चैनल पर बेशुमार किस्म की मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर जो है वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप लोग सुन सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम, थैंक्स ऑफ वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।